हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्याम कुमार आप लोगों का साक्षी ITI में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगला क्लास। पिछला 2 क्लास में मैं बताया था कि आइसोमेट्रिक व्यू से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है। ठीक है, तो उस प्रोजेक्शन में हम फ्रंट साइड किधर बनाए थे? आपके राइट साइड में बनाए थे। और आज का जो हम क्लास लेकर के आए हैं, हम प्रोजेक्शन के डायरेक्शन को चेंज करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आज जो हम प्रोजेक्शन बनाएंगे वो हमारा फ्रंट लेफ्ट साइड बनाएंगे, टॉप फ्रंट के ऊपर बनेगा लेकिन लेफ्ट साइड में बनेगा, और साइड आज हम राइट साइड बनाएंगे। क्योंकि पिछला 2 क्लास में हम फ्रंट बनाए थे राइट साइड में, आज हम आपको बताने वाला है कि लेफ्ट साइड में अगर बनाते हैं तो कैसा बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ बोर्ड में देख रहे हो कि एक आपका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ बना हुआ है। इसी आइसोमेट्रिक व्यू का आज हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि इस व्यू का फ्रंट साइड आपका कौन सा होगा। तो फ्रंट साइड आपको यहाँ देखने से पता नहीं चलने वाला है। तो आपको पता चलने के लिए कि ये फ्रंट किधर है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा फ्रंट में जो एरो हेड जो बना होता है वो किधर इंडिकेट कर रहा है। वो आप देख रहे होंगे कि आपके लेफ्ट साइड में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आज हम जो प्रोजेक्शन बनाएंगे वो हमारा फ्रंट जो है लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको फ्रंट बनाने से सबसे पहले ये करना है कि सर फ्रंट का क्या होता है, एक हाइट होता है, एक लेंथ होता है। तो सबसे पहले जानना है कि फ्रंट का टोटल हाइट और टोटल लेंथ कितना है। तो फ्रंट का टोटल हाइट आपको कितना दिख रहा है? 50 दिख रहा है। ठीक है, और टोटल लेंथ कितना दिख रहा है? टोटल लेंथ दिख रहा है आपका 50, मीन्स हाइट भी 50 है और लेंथ भी आपका 50 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रंट का जो बॉक्स बनेगा, मीन्स यहाँ जो भी हम लोग बॉक्स बनाने वाले हैं वो हाइट भी 50 का होगा और लेंथ भी 50 का होगा। पॉइंट कहाँ से लेंगे? चलिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हम हाइट 50 लेना है। तो हाइट बोलेंगे तो फ्रंट का हाइट यहाँ नीचे चला कि नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 50 में पॉइंट देते हैं, मेजरिंग देते हैं, तो एक हमारा पॉइंट यहाँ आ गया। और उसी प्रकार हम लाइन को स्ट्रेट करने के लिए 2 पॉइंट बताए थे। तो एक पॉइंट हम इस लाइन से लेते हैं, तो इस लाइन से 50 पॉइंट देंगे तो इसी का सीधे में यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब आपको देखिए 2 पॉइंट दिख गया। अब इस दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ना है, एक राइट साइड जाना है और एक लेफ्ट साइड। मतलब हो गया ये आपका राइट साइड से आ रहे हैं और ये आपका चला गया लेफ्ट साइड। ठीक है, आज जो हमारा फ्रंट बनने वाला है वो लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है, ये हो गया हाइट आपका 50। लेंथ कितना है फ्रंट का? ये भी आपका 50 है। तो चलते हैं, तो इस पॉइंट से हम 50 में एक पॉइंट देंगे और इस पॉइंट से भी एक 50 में पॉइंट देंगे। देते हैं, इस पॉइंट से 50 में अगर हम पॉइंट देते हैं तो हमारा एक पॉइंट यहाँ आता है, और इस पॉइंट से 50 में पॉइंट देते हैं तो एक पॉइंट यहाँ आता है। ठीक, अब क्या करना है, इस पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए ये लाइन को नीचे की ओर आना है और इसी लाइन को ऊपर की ओर ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, अब हमारा जो फ्रंट में जो देख रहे होंगे जो एक्स्ट्रा मेटेरियल है इसको हम हटा देते हैं लाइन को। अब देख रहे हैं कि फ्रंट में ये 50 बाय 50 का हमको बॉक्स तैयार हो गया। अब क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ना है। तो एक पॉइंट को हम पकड़ते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट हमारा इस फिगर पे यहाँ पे है। ये लाइन आपको राइट साइड जाने बोल रहा है, कितना? 20। तो इस पॉइंट से राइट में हम एक 20 में पॉइंट देंगे। हम एक पॉइंट देते हैं 20, हमारा पॉइंट यहाँ आया। ये लाइन को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये पॉइंट हमको नीचे की ओर आने बोल रहा है, कितना? 30। अब ये पॉइंट से हम तो सीधा नहीं आ सकते हैं, तो एक यहाँ जब यहाँ से 20 लिए हैं तो यहाँ से भी एक 20 में पॉइंट दे दीजिए। 20 में पॉइंट देते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कितना? 30। तो इस पॉइंट से इसको जोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर आना है 30। ये हम आ गए 30 में। उसके बाद ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा दिख रहा है। अब ये पॉइंट जो है हमें लेफ्ट की ओर जाने बोल रहा है, सॉरी राइट की ओर जाने बोल रहा है। ठीक है, फ्रंट हमारा लेफ्ट की ओर बन रहा है व्यू का, लेकिन ये लाइन पॉइंट जो है हमारा राइट साइड जाने बोल रहा है। ये राइट साइड कितना जाने बोल रहा है? आप देख रहे होंगे ये टोटल लेंथ 50 है और ये 20 यहाँ से माइनस हो चुका है, तो ये कितना बच जाएगा? 30। तो इस पॉइंट से अगर हम 30 जाएंगे तो ऑटोमेटिक इस लाइन पे आएगा। तो एक लाइन से सीधा तो हम खींच सकते नहीं है, तो यहाँ से जब हम 30 नीचे आए हैं तो इस पॉइंट से भी एक 30 में पॉइंट दे दीजिए और दोनों पॉइंट को आपस में
जोड़ दिए। अब देखिए ये जो लाइन चला जाएगा आपका यहाँ पे आके मिल जाएगा। ये आपको दिख गया। ये फ्रंट में आपको एल शेप का शेप दिख रहा होगा, ठीक है, ये एल शेप हो गया। फ्रंट में क्या है आपका ये दिख गया, और एक भाग और दिखेगा जो हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये भाग फ्रंट से देखेंगे तो ये जो लाइन दिख रहा है फ्रंट से देखने पर ये लाइन और ये लाइन दोनों हमारा एक ही होगा। हम बताए थे कि मान लीजिए ये चौक है, ये अगर इस तरह दिखता है तो अगर हम साइड से देखते तो ये दो किनारा दिखता है, अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो एक ही किनारा दिखेगा, वही चीज़ है। तो ये दोनों लाइन को अगर हम देखते हैं फ्रंट से तो ये दोनों लाइन हमारा एक सीध में दिखेगा, मतलब कि ये लाइन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ये लाइन दोनों को एक लाइन मान सकते हैं। तो ये लाइन को हम चलो कन्वर्ट करते हैं इस लाइन पर, तो ये लाइन हमारा कहाँ पे आ गया, यही वाला है। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, यही पॉइंट ही हमारा इसका बनेगा, तो यही पॉइंट हमारा ये हो गया। अब ये पॉइंट देखिए राइट की ओर जाने बोल रहा है, कितना 30, ये पॉइंट हम राइट की ओर चले जाते हैं 30, तो ये 30 जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही अपना इसी लाइन पर जाकर वो मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट आया हमारा यहाँ पे है, अब इस पॉइंट को नीचे क्या हो रहा नहीं बोल रहा है कितना, ये टेपर लाइन है, टेपर लाइन का डायमेंशन नहीं होता। आप देख रहे होंगे टोटल जो ये हाइट है 50 है, 50 में ये 20 माइनस कर देते हैं क्योंकि इसका हाइट 20 है, तो ऑटोमेटिक ये 30 ही बनेगा। तो इस लाइन से हम इसको नीचे चलाएंगे तो ये मिल जाएगा। आप फिगर पे देख रहे हैं ये दो लाइन आपको तिरछा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो हम बना रहे हैं वहाँ पे वो सीधा दिखेगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है वो एंगल पे बना होता है और ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल बना होता है, ठीक है, क्योंकि यह व्यू में जो हमारा होता है ये आपका इस एंगल से 30/30 का बनता है, ये बताया था मैं आपको। तो इस एंगल से है इसलिए तिरछा लाइन होता है। इसी लाइन को अगर हम प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यही तिरछा लाइन आपका स्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट बन के तैयार है। आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा जो एल शेप का दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारा एल शेप दिख रहा है आप यहाँ देख रहे होंगे ध्यान से एकदम, ये हमारा हो गया फ्रंट का एक हिस्सा, और एक हिस्सा आप ये देख रहे होंगे ये हिस्सा टेपर है, वही बात बता रहे हैं। टेपर आपको व्यू में दिखेगा लेकिन प्रोजेक्शन में यही टेपर लाइन स्ट्रेट बन जाता है। ये हिस्सा एक हो गया आपका फ्रंट बन के हमारा तैयार हो गया। अब क्या होता है फ्रंट के बाद हम चलते हैं टॉप में। तो टॉप का तो लेंथ आपको पता चल गया, क्योंकि फ्रंट का लेंथ हमारा 50 था इसलिए टॉप का लेंथ भी 50 होगा। अब टॉप का हाइट निकालना है हमको। टॉप का हाइट कैसे निकालते हैं, टॉप का हाइट हम लोग निकालते हैं साइड का लेंथ से। साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा 60, तो टॉप का हाइट भी 60 होगा। तो इस पॉइंट से हम एक 60 में पॉइंट दे देते हैं और इस पॉइंट से एक 60 में पॉइंट दे देते हैं। अब ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं तो ये देखिए आपका टॉप का भी एक बॉक्स बन के तैयार है, ठीक है, ये टॉप में का भी बॉक्स बन के तैयार है। ये कितने का है, ये 50/60 का बॉक्स है। फिर वही प्रक्रिया करना है, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ना है। तो अब ये पॉइंट को हम पकड़ते हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट हमको राइट की ओर जाने बोल रहा है 20। तो यही आप जो देख रहे हो फ्रंट में आप यहाँ से राइट की ओर गए थे 20, तो ये भी वही जाएगा। और यही पॉइंट आपको नीचे की ओर कन्वर्ट किया था तो यही पॉइंट ऊपर भी तो कन्वर्ट किया है। कहने का मतलब है ये पॉइंट नीचे चला आया तो यही पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को बिना मेजरिंग दिए आप अगर इस लाइन को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन बन के तैयार है, इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऊपर की ओर भेजते हैं तो बीच में वर्क ना करते हुए इसी लाइन को अगर हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ये चला गया हमारा टॉप का, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये लाइन हमारा गया कितना है, ये टोटल आपका हाइट लेंथ सॉरी फ्रंट का हाइट सॉरी टॉप का ये हाइट मेजरिंग में आएगा। तो टॉप का हाइट आपको टोटल 60 है और ये 20 लेस हो गया यहाँ से, तो ये कितना बच गया 40। तो ये आपका यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से हम 40 में पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे है, ठीक। अब ये पॉइंट हमको राइट की ओर आने बोल रहा है, तो राइट की ओर कितना आने बोल रहा है, ये आपका जो लाइन है आपका वर्टिकल लाइन इस पर सटना है। तो यहाँ से हम 40 लिए हैं तो हम वही बात हो जाती है, एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है। इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हम जब यहाँ से 40 मेजरिंग किए हैं तो यहाँ से भी 40 मेजरिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 40 मेजरिंग करते तो हमारा आता है यहाँ, ठीक है, पॉइंट दे दिए। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देना है, ठीक। अब आप देख रहे होंगे टॉप का ये हिस्सा बन के तैयार है, ये भी करीब करीब फ्रंट से मिलता जुलता एल शेप में ही है, बस इसका अपोजिट दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया फ्रंट का एक कुछ हिस्सा दिख रहा है, कुछ बाकी है जो आपको ये हिस्सा दिखेगा। ये भी हिस्सा आपको ध्यान से देखिए वहां दिख रहा होगा, दिख रहा है, एकदम दिख रहा होगा।
40 और ये 20 और ये टॉप से ये हिस्सा दिख गया। अब देखना बात है टॉप से आपको एक हिस्सा ये भी दिखेगा। तो ये पॉइंट हमारा, फिर से एक पॉइंट को हम पकड़ते हैं, तो ये पॉइंट हमारा यही पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे उस फिगर पे, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा एक ही पॉइंट है। तो अब चलते हैं, इस पॉइंट को हम ये पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट हमको जानिए और बोल रहा है राइट की ओर 30। तो ये राइट की ओर 30 जाएंगे तो ये अपने आप यहीं पे आके मिलेगा, क्योंकि टोटल 50 था, ये हमारा 20 है, तो ये बच गया हमारा 30। अब जो ये पॉइंट आया 30, ये हमारा ये पॉइंट आपका ये वाला आया, ठीक है। अब ये पॉइंट ऊपर की ओर कितना आने बोल रहा है 20। तो ये यहाँ से हम यहाँ से 20 एक पॉइंट देंगे, दे दिए। अब ये पॉइंट हमारा वहाँ बनके तैयार है। अब ये पॉइंट ये वाला ये आपको लेफ्ट की ओर आने बोल रहा है, लेफ्ट की ओर आने बोल रहा है। तो लेफ्ट की ओर आना है तो आपको तो पास सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं। तो यहाँ से जब हम 20 दिए हैं तो इस पॉइंट से भी हम 20 में एक पॉइंट दे देते हैं और दोनों लाइन को आपस में जोड़ देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, टॉप का ये हिस्सा मीन्स ये हिस्सा बनके तैयार है और एक ये हिस्सा बनके तैयार है, ठीक है। और एक भाग दिख रहा होगा ये वाला, ये भाग आपका टेपर है, ठीक है। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर कोई भी चीज को, मान लीजिए ये हमारा फ्रंट इस तरह तिरछा होता है, ठीक है। इस व्यू को अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये हिस्सा तो हमारा दिखेगा ही। अगर इसी चीज को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये भी तो दिखेगा, क्योंकि हमारा तिरछा। अगर ये लाइन ऐसे होता तब ये हमको दिखता नहीं। ये लाइन तिरछा के साथ साथ ये टेपर भी है इस तरीका से, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन आपको फ्रंट से भी दिख रहा है और टॉप से भी दिख रहा है, ठीक है। तो यही हिस्सा आपका ये बन के तैयार है, ठीक है। टॉप भी हमारा तैयार हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक एल शेप में जो दिख रहा है, एक जहां हम टी लिखे और टी फॉर टॉप हो गया, और यहाँ जो इंडिकेट कर रहे हैं आपका ये हिस्सा, मतलब कि फ्रंट से भी ये हिस्सा दिख रहा है और टॉप से भी यह हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं साइड में। फ्रंट भी तैयार, टॉप भी तैयार। अब बारी किसकी है, साइड का। तो साइड हम लोग बनाते कैसे हैं, प्रक्रिया वही करेंगे जो पिछला 2 वीडियो में हम बताए थे कि ये तीनों पॉइंट को आपस में आप जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप, ये जो टॉप का जो हाइट था इस लाइन को हम कन्वर्ट करते हैं उस लाइन तक, कि कौन सा लाइन से, हिडन लाइन से। इसको हम लोग डॉटेड से शो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन लाइन। जहाँ पे सटा वहाँ पे हम लोग रुक गए। अब इस पॉइंट से इस लाइन का पैरेलल खींचेंगे, ये इस तरह से नीचे की ओर आएगा। जहाँ यहाँ रुक गए उसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, ये आगे यहाँ रुक जाना है, यहाँ नो वर्किंग होना चाहिए, मतलब इस यहाँ पे लाइन का वर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा आ गया साइड पे। आप देख रहे होंगे साइड में भी हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया। हम इसको मेजरिंग नहीं किए, लेकिन आप इसको मेजरिंग करोगे तो ये 60 बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये टॉप का हाइट हमारा 60 है, यही 60 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा साइड का बॉक्स बन के तैयार है। हाइट कितना है, फ्रंट का हाइट के बराबर, लेंथ कितना है, टॉप के हाइट के बराबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। साइड बनाने का सब बहुत आसान तरीका, आप जितना भी लाइन टॉप में दिख रहे हैं और जितना भी लाइन फ्रंट में दिख रहे हैं उसको कन्वर्ट कर दीजिए, आपको साइड बन के तैयार हो जाएगा। कन्वर्ट कैसे करना है, आप देख रहे होंगे ये लाइन, जिस तरह इस लाइन को कन्वर्ट किए थे इसी तरह इस लाइन को भी हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप एक लाइन और देख रहे हैं, इस लाइन को भी हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। जो प्रक्रिया हम इस लाइन से किए थे वही प्रक्रिया हमको यहाँ से करनी है। इस दोनों पॉइंट से आपका वर्टिकल लाइन को पैरेलल, इसको नीचे की ओर लेके आएंगे पैरेलल, यहाँ पे आकर रुक जाना है, और इसको पैरेलल लेकर के आएंगे, यहाँ के रुक जाना है, ठीक है। अब क्या हो गया, टॉप पे ये दोनों लाइन को कन्वर्ट कर दिए। अब फ्रंट का लाइन को भी कन्वर्ट करना। आप देख रहे होंगे फ्रंट में भी एक लाइन दिख रहा है, फ्रंट का ये जो लाइन है आपका यहाँ पे है, तो ये लाइन हमारा पॉइंट बन के आता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पॉइंट राइट की और भी जाता है और लेफ्ट की ओर जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से लेफ्ट की ओर गया तो यहाँ से राइट की ओर तो साइड में ही जाएगा ना। तो इस पॉइंट से हम कितना ये जाएगा 20, बस इसी लाइन को आपको आगे की ओर यहाँ से 20 बढ़ा देना है, ठीक है। इसको सिर्फ मेजरिंग करना है 20। अगर आप मेजरिंग नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड बिना मेजरिंग का ही हम बनाएंगे, ठीक है। इस फ्रंट के इस लाइन को हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब आप देख रहे हो कि टॉप का एक लाइन जो यहाँ से क्रॉस किया था,
इस लाइन को अगर हम नीचे की ओर लेकर के आएंगे, ठीक है, इसको हम नीचे की ओर लेकर आते हैं तो ये पॉइंट हमारा साइड का यहाँ पे बनेगा। तो इसके सहायता से ही हम ये लाइन जो नीचे की ओर लेकर आएंगे, इसके सहायता से यहाँ पे ये आपस में क्रॉस होगा, जहाँ कटेगा उसके बाद आप मेजरिंग करोगे तो ये 20 बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा 20 था, यही 20 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया हमारा 20 में। ठीक है, अब देखिए आप 20 अपने आप निकल जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट टेपर लाइन है, टेपर लाइन का डायमेंशनिंग नहीं होता, अभी हम बताए हैं। तो अब ये पॉइंट कहाँ से लाना है, यहाँ से 20 मेजरिंग करना है, मेजरिंग नहीं करना है, बताए हैं हम कि साइड मेजरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो साइड में वो 20 कहाँ से आएगा, आप देख रहे होंगे टॉप का ये लाइन को, इस लाइन को कन्वर्ट नीचे करेंगे तो यहाँ एक इसी का सीधे में एक लाइन यहाँ पॉइंट यहाँ पे आएगा, उसका ये लाइन को आपस में जोड़ देना है। अब इसको मेजरिंग कर लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक 20 ही आएगा, क्योंकि यही 20 आपका यहाँ पे 20 बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये दोनों टेपर लाइनें जोड़ा हुआ है, इसलिए हम भी इसको स्केल की सहायता से बिना मेजरिंग के आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा साइड का ये हिस्सा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, और एक हिस्सा आपको ध्यान से देखिए जो ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है, ये साइड आपका बनके तैयार है। देखिए बिना मेजरिंग का ये साइड हमारा तैयार हो गया। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि साइड को मेजरिंग किए बिना ही आपको बनाना है, हम तो साइड मेजरिंग किए नहीं, फिर भी आपका साइड बनके तैयार है। आप ध्यान से देखिएगा, फ्रंट का व्यू, टॉप का व्यू और साइड का व्यू हमारा बनके तैयार है। ठीक है, अब बारी है इसकी डायमेंशनिंग की। डायमेंशनिंग करते हैं। डायमेंशनिंग करने का तरीका हम बताए थे कि जो लाइन हमारा जैसे आ रहा है उसी लाइन को आगे की ओर बढ़ाना है। बस एक काम करना है कि 2 से 3 mm का डिस्टेंस छोड़ करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है। वही चीज़ आपको साइड में भी करना है और ये दोनों लाइन को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका हो गया डायमेंशनिंग लाइन। अब ये है कितना है इसका मेजरिंग आप बनाए थे तो ये आपका डायमेंशनिंग था 50 और ये साइड का था 60, क्योंकि आपका ये टॉप का हाइट ही कन्वर्ट हुआ था 60। ठीक है, तो ये 60 था तो इसलिए आपका ये 60 हो गया। ये हो गया फ्रंट का लेंथ। अब फ्रंट का हाइट मेजरिंग करते हैं तो वही प्रक्रिया है, इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं 1 से 2 mm छोड़ करके यहाँ। ठीक है, फिर वही काम, इसको जोड़ देना है। हाइट कितना है 50, इसका हाइट 50 है तो 50 हम लिख देते हैं 50। ठीक है, डायमेंशनिंग आपको जब भी करना है लाइन के ऊपर ही करना है। अगर हम चाहते हैं तो ये 50 को यहाँ लिख सकते थे, लेकिन वो लिखने का तरीका गलत हो जाता। ठीक है, अगर ये तरीका गलत हो जाता आपका एग्जाम में नंबर भी कट सकता है। ठीक है, इसलिए जो तरीका है उसी का यूज़ कीजिए। डायमेंशनिंग इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनिंग लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनिंग फिगर। मतलब कि डायमेंशनिंग लाइन जो है डायमेंशनिंग फिगर के नीचे रहेगा, मीन्स फिगर हमेशा ऊपर रहेगा डायमेंशनिंग लाइन के ऊपर। ये हो गया फ्रंट का हाइट। अब फ्रंट हो गया तो चलते हैं टॉप में। टॉप का हाइट को मेजरिंग कर देते हैं। तो टॉप का हाइट कितना है आपका 60, तो ये आपका भी हो गया 60। ठीक है, टॉप का लेंथ कितना है, जो हमारा फ्रंट का लेंथ था वही हमारा टॉप का भी लेंथ होगा। फ्रंट का लेंथ कितना था 50, तो ये भी हमारा 50 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कुछ लाइन और दिख रही है कि जैसे आपको डायमेंशनिंग पता नहीं चल रहा है। जैसे ये आपको कोई क्वेश्चन कर दे कि ये कितना है तो आप इसको क्या बोलोगे, तो क्वेश्चन करने से अगला आपको क्वेश्चन करे, इसलिए आप उसको पहले से ही तैयार कर दीजिए। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये डायमेंशनिंग और ये डायमेंशनिंग दोनों एक ही लाइन पर है, तो इसको हम ये लाइन को यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। ये आपको डायमेंशनिंग लाइन का काम करेगा, ये आपका डायमेंशनिंग फिगर हो गया। बस इससे मेजरिंग करने से आपका ये भी इंडिकेट हो जाएगा और ये भी इंडिकेट हो जाएगा। यही काम हम साइड में करते हैं। तो ये हमारा हो गया कितना, ये कितना था 20, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्या करना है, डायमेंशनिंग हमको इसका भी करना है और इसका भी करना है, तो एक ही दोनों का मेजरिंग है। तो हम डायमेंशनिंग अगर एक जगह कर ही देते हैं तो हमारा दोनों इंडिकेट कर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 20, इससे डायमेंशनिंग 20 है तो ये भी तो बराबर है, तो ये इसी का मेजरिंग से ये दोनों काम करेगा। अब बारी है टॉप में। टॉप में क्या करना है, अगर हम डायमेंशनिंग साइड में कर दिए हैं तो टॉप में करने की जरूरत नहीं है। अगर हम टॉप में कर दें तो साइड में करने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो हम साइड में कर दिए हैं ये वाली, तो यही तो हमारा ये बनेगा। तो जब यहाँ कर दिए तो हमको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बारी किसकी है,
इसकी। तो ये हमारा कितना है, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 20 था। ये कौन सा है, ये नीचे वाला 20 है। इसका हम डायमेंशनिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टेपर लाइन है, टेपर लाइन का डायमेंशनिंग नहीं होता है। तो ये हमारा नीचे वाला लाइन कितना है, 20। तो यहाँ से हम इसको 20 में मेजरिंग कर देंगे। ये हमारा हो गया टॉप का मेजरिंग। हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन के तैयार है। आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा थर्ड एंगल है कि फर्स्ट एंगल। आप देख रहे होंगे फ्रंट जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, या तो लेफ्ट में या राइट में। पिछला 2 क्लास में फ्रंट हम राइट साइड बनाए थे तो आपका इस तरीका से आ रहा था साइड। आज हम लेफ्ट की ओर बना के बताएं आप लोगों को कि लेफ्ट की ओर अगर बनता तो कैसे बनता। तो लेफ्ट की ओर बनने से हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आज का थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन है। वीडियो को आराम से देखिए, बनाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि वीडियो को हम फॉरवर्ड करके फिर पीछे करके आगे करके प्ले करेंगे तो आपको ज्ञान तो मिलेगा लेकिन वो आधा अधूरा रहेगा। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लगातार पूरा देखिए और इसको पूरा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।